एपिक ऑन के सीरियल दहेज दासी में आ गया है 15 साल का लीप। ऐसे में कहानी में हुई है नए किरदार की एंट्री, जो कि निभा रहे हैं अर्जुन का किरदार। आपको बता दें कि राघव ठाकुर बन गए हैं अर्जुन, जिनकी दहेज दासी का किरदार निभा रही है विंध्या देवी। ऐसे में आज सास बहू और बेटिया ने की इनसे खास मुलाकात। भाई 15 साल के बाद शो में क्या कुछ नया हो रहा है, जानेंगे इनसे। दहेज की दासी बन चुकी हैं जानवी। हालांकि पहले भी थी, लेकिन अब इनकी बेटी भी बन चुकी है मैं कहूँगी। और राघव हमारे साथ है। राघव एक नए चैप्टर के साथ आपको देख रहे हैं, और जानवी ऑलरेडी शो में रही हैं काफ़ी समय तक। आइए दोनों से जानते हैं। पहले तो जानवी आप ही बता दीजिए, क्योंकि इतने समय से आप इस शो से जुड़ी हुई हैं, तो कितना एक अटैचमेंट भी हो जाता है, और अब दहेज दासी में क्या नया देखने को मिलने वाला है हमें? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया हमें, तो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हम इस कॉन्सेप्ट से बेसिकली। सो जो चुनरी के साथ हुआ वो सब बहुत ज़्यादा ही अत्याचार था, बट झुमकी के साथ ऐसा कम होने वाला है। मतलब झुमकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और वो इस कुप्रथा को अंत करने की पूरी कोशिश करती है, और वो दहेज दासी नहीं बनती है। बिल्कुल। और जैसे कि पहले आपने देखा था रजत का जो इसके पहले प्ले कर रहे थे रजत, उनका पूरा एक प्रॉपर अटायर था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ तो आप में भी वो लेगेसी कंटिन्यू की गई है। ये जो आपके कान में आपने पहना हुआ है, कुछ तो कनेक्शन हमें देख रहा है। तो पहले सबसे वहीं से शुरू करेंगे। राघव, क्या पहना है आपने? ये कुछ तो पहना है कान का, ये नहीं पता कि लेकिन ये राजस्थान का कोई रिवाज होता होगा, उसके अंदर ये पहनाते हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती है वो गले के अंदर, और ये तो ये सब मुझे नहीं दिया, लेकिन हाँ ये कान का दिया है, ताकि कुछ लगे वहाँ का, कुछ टच ले पाए। मैं बताती हूँ, ये हमारे कुंवर से हैं। कुंवर सा इट मीन्स राजकुमार। अच्छा, ऐसा होता है ये क्या? अटायर है राजकुमार का। अच्छा, एक्चुअली मुझे नहीं पता ये चीज़ कि ये राजकुमार ये पहनते हैं। अच्छा, ओके। आई थॉट कि जितने भी लोग होते होंगे वहाँ के, जितने भी यंगस्टर होंगे, जो सब पहनते होंगे, मुझे ऐसा लगा। हाँ, मतलब उनका थोड़ा सा इतना डिज़ाइनर नहीं होता। अच्छा, यू हैव अ डायमंड ऑन इट, सो यू आर राजकुमार। राघव, अभी हम आपको देख रहे हैं एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर में। हमने आपको पहले देखा था, और अब बिल्कुल अलग कैरेक्टर में देख रहे हैं। तो क्या एक रीज़न रहा ये शो करने का? और अगर लुक की भी बात की जाए तो बहुत डिफरेंट वे में इस बार देख रहे हैं आपको। पहले वाले कैरेक्टर से ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत डिफरेंट है। वो एक बॉयज टाइप का कैरेक्टर था। एक लड़का होता है जो बहुत ही वो होता है, मतलब एक ज़िद्दी लड़का समझ लो, जो तुरंत ही गुस्सा हो जाता है, तुरंत ही उसको प्यार आ जाता है, कुछ ऐसा था वो। ये वाला बहुत ही डिफरेंट है। ये वाला ये है कि बहुत समझदार लड़का है, बहुत ही समझदार लड़का है। पूरी फैमिली ये खुद मैनेज करता है, क्योंकि इसके माँ बाप नहीं है, मर चुके हैं। किसी और लेडी ने पूरे घर पे कब्जा कर लिया है, और बहुत ही समझदार लड़का है जिसको पागल कर रखा है। मतलब वो पागल है, वो ठीक नहीं है दिमाग से। तो ये कैरेक्टर प्ले करना कि वो समझदार बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पागल है। वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, कूद रहा है, रो रहा है, लड़की के लिए, दुल्हन के लिए रो रहा है। और उसके बाद जब वो ठीक होता है तो बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब जो अभी आप जिस गेटअप में देख रहे हो, ये इससे पहले एक गेटअप जो था उसके अंदर ये है कि वो बिल्कुल पागल होता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, गंदे हैं, मैले हैं, ज़मीन पे लेट रहा है, कुछ भी कर रहा है, चिल्ला रहा है गला फाड़ फाड़ के। और वही एक दूसरा कैरेक्टर जैसे ही वो ठीक होता है, उसके बाद का जो उसका चेंज ओवर है वो बिल्कुल अलग है। तो ये कैरेक्टर बहुत ही पसंद था मुझे करना था, तो इसीलिए मैंने ये शो चूज़ किया। बिल्कुल। और लुक में क्या क्या रखा गया है? लुक में जैसे कि पहले जो मैंने कैरेक्टर्स किए थे, जो भी किए थे, उसके अंदर मुझे हमेशा लड़कों वाली ही चीज़ें मिलती थी, कि जैकेट दे दिया, टी शर्ट दे दिया, सेंडो वगैरह टाइप की चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ें होती थी। यहाँ पे बिल्कुल एक वो होता है ना, जो इस्टेब्लिश होता है कि हाँ बिज़नेस संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, और बिल्कुल बहुत समझदार। तो ये ब्लेज़र कोट पैंट, ये सिल्वर चेन तो मेरी लेगेसी है। ये चाहे कुछ भी हो, जैसे सलमान भाई का होता है ना ये हाथ में, मूवी कोई भी आए, वैसे ये चेन है। ये राघव ठाकुर का है। चाहे कोई भी शो आए, चेन आपको हमेशा मिलेगी। जानवी, आपके लुक में क्या क्या रखा गया, या क्या बदला गया है पहले से लेकर अभी तक? बहुत कुछ बदला गया है। आपको जैसे दिख रहा होगा, ये झुमकी जो है वो राजकुमारी की तरह हो गई है। बट मुझे बहुत पसंद है ये सब कुछ। राजस्थानी अटायर तो मुझे पहले से ही पसंद था, और इस बार इन्होंने कुछ डिफरेंट दिया है। मैंने
ये कान का चेन जो है इसमें ये डिफरेंट है और मेरी हेयर स्टाइल डिफरेंट है एंड और हाँ सर पे घूंघट नहीं है पहली बार। बिल्कुल। और ये जो आपने मार्क्स बनाई है, ये राजस्थानी हम जो भी गांव से होते हैं वो सब ऐसा कुछ ना कुछ टैटूज़ बनवाते हैं। सो ये मैंने बचपन में मेले में बनवाया था। बिल्कुल। तो अभी स्टोरी लाइन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि लीप आया है शो में और दो अलग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ स्टोरी के बारे में बता दीजिए कि किस तरह से अब ये कहानी आगे बढ़ने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बढ़ने वाली है आगे कहानी। हाँ, इसमें कुछ कुछ पुरानी यादें हैं जो आपको फिर से फर्स्ट एपिसोड में लेकर जाएंगी, बट इस बार हम नए अध्याय में एंटर कर रहे हैं। तो इसमें बहुत नए नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे और कुछ नए नए ट्विस्ट हैं जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। इन शॉर्ट बहुत मज़ा आने वाला है, बट थोड़ा सा मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा। पहले जैसे एक्सपेक्टेड होता था कि चुनरी गिरेगी तो कुंवर से ही बचाएंगे, सबको ये पता था कि मुसीबत में होएगी तो कुंवर से आएंगे ही आएंगे, पर यहाँ पे अब कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। अब कुछ भी हो सकता है। मतलब सच में मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। मिर्च मसाला तो आपको बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे कहानी इतनी दमदार हो और आर्टिस्ट इतने अच्छे हो, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप समझ जाना। लेकिन काफ़ी सीनियर एक्टर्स है, जैसे शहंतनी घोष है, ये बहुत टाइम पहले से कर रही है। नहीं, मेरे लिए तो इस शो में सीनियर यही है ना, 1 साल से कर रही है, और प्लस राजस्थान का इसके पास पूरा वो है कि कैसे कैसे क्या वहाँ की क्या होती है, तो काम करने में बहुत मज़ा आएगा और एक डिफरेंट रोल प्ले करने को मिलेगा। जैसे राजस्थान आज तक जितने भी गए थे वो यूपी वाले थे और इस साइड के थे, अब ये पहली बार राजस्थानी कर रहा हूँ जिसमें थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज भी लेके आ रही है, जैसे भाभी सा, माँ सा, बाबा सा, ये सारी चीज़ें भी बहुत बिठाना पड़ता है ज़ुबान पर। बिल्कुल। और जान लेते हैं इनसे, क्योंकि आपके लिए तो अब हो चुका होगा राजस्थान की कल्चर जैसे बताया रहे, बट राघव आपके लिए किस तरह का रहा है ये कल्चर को थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में ले पाना? मेरे लिए रहा है बहुत मुश्किल, क्योंकि क्या होता है ना, जनरली हम अपने घर पे भी अपने मम्मी को मम्मी पापा बोलते हैं, और रही बात एक्टिंग की तो कई सारी चीज़ें ना हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं। जैसे अब जितनी चीज़ें कहाँ उसमें लिख करके आती है, मेरी आदत है मैं वो चीज़ें पढ़ लेता हूँ, बट मैं एग्जैक्ट वही चीज़ें नहीं बोलता हूँ, तो अपना बनाता हूँ। तो उसमें कि ना कई चीज़ें स्टार्टिंग में छूट रही थी कि बाबा सा, तो माँ बोलना है तो मैं माँ बोल देता था सीन में, तो फिर वो बोलते थे कि नहीं माँ सा ही पर्टिकुलर बोलना होता है, तो मैं माँ या पापा कीज देता था कि मूड ब्रेक ना हो, इन चीज़ों पे ध्यान ना देते। लेकिन फिर इसको थोड़ा बिठाया ज़ुबान पर और अब फाइनली ठीक हो रहा है। You like that मासा बाबा सा? हाँ, क्यों नहीं, माँ सा, बाबा सा, या कुछ भी बोलो, फादर बोलो, मदर बोलो, कुछ भी बोलो, किसी भी लैंग्वेज में। You like Rajasthan culture? I want to know. हाँ, कल्चर कोई भी हो मुझे सब पसंद है, सब, राजस्थानी हो, यूपी की हो, बिहार की हो, कहीं का भी कल्चर हो, हर जगह का एक अपना अलग फ्लेवर होता है, सब जीना चाहिए। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। तो अभी माँ ने जो पीड़ा सही थी दहेज दासी बन के, वो जान लेते हैं कि अब बेटी वो पीड़ा सहेगी या वो जो लेगेसी आई है उसे तोड़ेगी? पहले तो सहेगी, क्योंकि फ़िलहाल जब तक वो मायके में होती है तब तक उसको किसी चीज़ की भनक नहीं होती है। सो वो बहुत ही अभी शांत है, डरी सहमी सी है, मतलब ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं बोल सकती। बट जैसे ही उसको पता चलेगा कि उसके साथ धोखे हो रहे हैं तो वो चुप नहीं बैठेगी और वो इसके खिलाफ इजीली तो नहीं मानेगी दहेज दासी बनने के लिए। हाँ, वैसे है कि आप देखिए अब कैसे मानती है और कैसे उससे लड़ती है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। राघव, जाते जाते बता दीजिए क्या एक अलग फ्लेवर आपके आने से हमें देखने को मिलेगा इसमें? बिल्कुल मिलेगा, मैं जहाँ आता हूँ मैं अपना छोड़ता नहीं हूँ एक फ्लेवर, जो अर्जुन हो या क्रिश हो, चाहे कोई भी हो, पारस हो, लेकिन राघव तो राघव ही रहेगा ना। मैं अपने जोन में रह करके ही सब परफॉर्म करूँगा, तो आपको एक अलग फ्लेवर देखने को मिलेगा। क्या नया फ्लेवर? झुमकी का? झुमकी में तो आपको सब कुछ नया देखने को मिलेगा, बिकॉज चुनरी इज़ वेरी आपने सबने देखा ही होगा, बहुत इमोशनल थी और झुमकी भी इमोशनल है, बट जब उसको पता चलता है कि गलत हो रहा है तो वो बहुत स्मार्ट है। चुनरी बहुत ज़्यादा भोली थी, तो वो समझ नहीं पाती थी, अच्छा अगर इसको कुछ हो जाएगा तो वो उसमें ही चली जाती थी, बट झुमकी ऐसे इतनी आसानी से नहीं मानती,
कुछ ना कुछ तिगड़म वो लगाते हैं और वो देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट का स्कार्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।